हैंडसम, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? आकाश गरुड़ संघ का काम है। जो जिंदा रहना चाहते हैं फटाफट भाग जाओ। छोकरी, तुम हमें प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी या दुकान बंद करनी पड़ेगी। 2 महीने हो गए हैं। क्या तुम हमें मूर्ख बना रही हो? हमारा काम करने का तरीका बस यही है। बड़ा घमंड है। एक बार और घमंड दिखाकर देखो तो पता है मेरा भाई कौन है? मेरा भाई सबसे ताकतवर संगठन आकाश गरुड़ संघ का मुखिया है, अर्जुन भाई। छोटी सी लड़की, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अरे बाप रे, कोई और माहिर है? क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। तुम्हारा भाई आकाश गरुड़ संघ का मुखिया है, तो मेरा भाई कौन है? मुझे याद आया। पूरे अंडरवर्ल्ड में जो बंदूक की गोली को नंगे हाथों रोक सकता है वह सिर्फ आकाश गरुड़ संघ का मुखिया है। वह यही हैं अर्जुन भाई। अर्जुन भाई, हमसे गलती हो गई। मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, इसलिए यह सब। जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ, लेकिन अगर फिर तुम्हें बेकार के काम करते देखा अपने माता पिता को शर्मिंदा करते हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुम लोग भी सुना। शुक्रिया अर्जुन भाई, शुक्रिया अर्जुन भाई। भैया, लगता है अफवाह सच है। हमने बस कुछ ही दिन आराम से बिताए हैं। उस दूसरे मुखिया राहुल मिश्रा को आकाश गरुड़ संघ की जिम्मेदारी दी और उसने इसे ऐसे चलाया। अब तो लोग हमारी नकल करके उपद्रव मचा रहे हैं। आकाश गरुड़ संघ, जिसके हाथ में दुनिया भर के बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुपों की टॉप रिसोर्सेज हैं, जो राजनीति और बिजनेस दोनों में फैला हुआ है। सोचा नहीं था कि यहाँ दुनिया के नंबर 1 संगठन के मुखिया से मिलूंगी। सुना है आप अभी भी सिंगल हैं। तो मैं कैसी हूँ? क्या मैं आपका दिल जीत सकती हूँ? अर्जुन बेटा, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो है मेरी पोती की शादी के बारे में। आप फिक्र न करें, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। मंगेतर मेरे पास अब है। दिलचस्प है। मैं देखना चाहती हूँ कैसी लड़की है जो उसका दिल जीत सकती है। दादाजी, पूरे 3 घंटे हो गए हैं। आखिर कौन है इतना बड़ा शख्स जिसके लिए आप यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं? जियांग परिवार कभी पहले नंबर के परिवारों में गिना जाता था, लेकिन अब उसका सूरज ढल रहा है। मैं बस यूं ही बैठकर कुछ नहीं होने दे सकता। अब सिर्फ तुम्हारी एक अच्छी शादी करवा कर ही जियांग परिवार को बचाया जा सकता है। दादाजी, जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं वो आखिर है कौन? वह है। क्या वह वही नहीं है जिसे दादाजी ने कभी उठाकर लाया था? एक गंदा भिखारी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपसे विनती करता हूँ, जियांग परिवार को बचा लीजिए। जल्दी उठिए, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। भैया, जल्दी इन्हें उठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि सिर्फ आप ही मेरे पोती के दामाद बनकर मेरी पोती का सहारा बने तो ही मेरे जियांग परिवार की बर्बाद हालत सुधर सकती है। आपके चरित्र और काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। बस मान लीजिए कि यह मेरी आपसे गुजारिश है। जब आपने यह कह दिया है
तो मैं पूरी मदद करूंगा। मेरी बहन की शादी एक सड़क किनारे बैठने वाले से करवाना चाहते हैं। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? स्मृति, सगाई की तैयारियां कैसी चल रही हैं? भैया, सब हुक्म के मुताबिक कर दिया गया है। 3 दिन बाद शादी के भोज में दुनिया के टॉप बिजनेस ग्रुप्स 10 अरब के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। ग्रीष्म राष्ट्र के गुरुजी भी जियांगजो शहर आ रहे हैं ताकि जियांग परिवार को फिर से नंबर 1 बनने की दुआ दें। मैंने दिव्या के लिए जो वो एकमात्र शादी की अंगूठी तैयार करवाई है, उसका खास ख्याल रखना। भैया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमने पहले ही उनके दूसरे नंबर के मुखिया राहुल मिश्रा को यह काम सौंप दिया है। माँ, आपने अभी मुझे रोक क्यों लिया? अगर दीदी इस निकम्मे से शादी कर लेगी तो जियांग परिवार के साथ साथ हम सबका भी सत्यानाश हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है? वो बूढ़ा अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है। अगर तुम सीधे उसकी बात टालोगे तो विरासत कभी नहीं मिलेगी। अब बस एक ही रास्ता है। बेटी, वो आकाश गरुड़ संघ के दूसरे नंबर के मुखिया राहुल मिश्रा तुझ पर फिदा नहीं है क्या? क्योंकि उनके मुखिया अर्जुन पटेल तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, तो अब तेरा एकमात्र सहारा बस वही है। मेरी बात मान। जहां जरूरत हो, विनम्रता दिखानी पड़े तो दिखा। राहुल मिश्रा से तुझे शादी जरूर करवानी है। अगर सच में इस कंगाल से शादी कर ली तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है माँ। दीदी, आकाश गरुड़ संघ दुनिया भर के सभी एलीट वर्गों के संसाधन और नसें अपने हाथ में रखता है। उनका मुखिया अर्जुन पटेल तो एक रहस्यमय व्यक्ति है, लेकिन ये दूसरे नंबर का मुखिया भैया राहुल तो बिल्कुल सामने मौजूद है। अगर तू उसके साथ हो गई तो हमारे जियांग परिवार को भविष्य की क्या चिंता। और वो कंगाल और दादाजी, वो बूढ़ा मरने वाला नहीं है। अगर मेरी बहन को उससे सगाई तोड़ने नहीं दे रहा तो हम खुद ही उसे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। बॉस, आप वापस आ गए हैं। मैं तुरंत आपको लेने आता हूं। जरूरत नहीं, जब मैं हाथ का काम निपटा लूं तो खुद तुमसे पूछने आऊंगा कि तुमने मेरी मदद कैसे की। आकाश गरुड़ संघ का प्रबंधन। अर्जुन भाई, ये सब बाहर के लोगों की फजूल बातें हैं। मैं आपके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? कमबख्त, अर्जुन भाई अचानक वापस कैसे आ गए? तुम सब कमीने ध्यान से रहना। मैं राहुल मिश्रा हूं, जिसने हमेशा धूम मचाई। मेरी एक ही चीज है जिससे डरता हूं, वो है बस ये अर्जुन पटेल। दिव्या, तुम कैसे आ गई? राहुल भाई, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल। लेकिन मेरे परिवार ने मेरी शादी एक अजनबी से तय कर दी है, वो भी कल। क्या जियांगजो शहर में कोई मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत करता है? राहुल भाई, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मेरे परिवार को भी बचा लीजिए। वो आदमी 30 से ऊपर का है और सड़क किनारे ठेला लगाकर गुजारा करता है। मेरी खुशी की तो बात ही छोड़ो, पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। मैं सोच रहा था कितनी बड़ी बात है, ये तो बस एक निकम्मा है। अगर उसने मुझे नाराज किया तो उसने आकाश गरुड़ संघ को नाराज किया। मैं कल ही अपने दोस्तों को उसका हालचाल पूछने भेजूंगा। आओ। ये बुरी बातें अभी छोड़ो, हमारी आने वाली शादी के लिए एक पैग लगाओ। भाभी, एक पैग लगाओ। अर्जुन भाई ही असली बॉस हैं। तुझे क्या पता अब हमारे राहुल भाई की हुकूमत है? वो मेरे बड़े भाई हैं, तो दिव्या जी भाभी ही तो हुई ना। सही कहा भाभी, एक पैग लगाओ। ये कुलटा भी कुछ खास नहीं है। पहले मेरे सामने इतराती थी, जब मेरे कब्जे में आ जाएगी तो खूब मजे लूंगा। और वो नालायक लड़का जिसने मेरी औरत पर नजर डाली, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। भैया, कॉर्पोरेट्स के अरबों के ऑर्डर और राष्ट्रीय गुरु की शुभकामनाएं रास्ते में ही हैं। ठीक है, पहले इसे मेरे पास रख लो। थोड़ी देर में मुझे शादी की अंगूठी पहननी है। अर्जुन पटेल, शादी शुरू होने वाली है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है।
जल्दी से सगाई तोड़ने का कागज पर दस्तखत कर दो। मतलब? दरअसल मेरा दिल किसी और पर आ चुका है। वह ऐसा शख्स है जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। अभी बच निकलो, आखिर में सबकी बेइज्जती न हो जाए। जब मैंने तुम्हारे दादाजी को वादा किया था कि तुम्हारी और जियांग परिवार की रक्षा करूंगा, तो मैं उसे निभाऊंगा ही। जिसे वह नहीं मानते उसे मैं भी नहीं मानूंगा। दादाजी बूढ़े हो गए हैं, अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही। मैं अपनी खुशी कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम में थोड़ी शर्म बाकी है। दादाजी और जियांग परिवार को मुसीबत में मत डालो। मैं जियांग परिवार को मुसीबत में डाल रहा हूँ? नहीं तो हाई सोसाइटी के मामले तुम जैसे आम आदमी सिर्फ नारे लगाकर नहीं सुलझाए जा सकते। बस, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। उसे आने में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अगर तुम खुद ही सगाई तोड़ने का कागज पर दस्तखत कर दो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। देखते हैं वह मुझे छूने की हिम्मत करता है या नहीं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अज्ञानी गनवार, ठेला लगाकर थोड़े पैसे कमा लिए तो सोचने लगे कि हाई सोसाइटी में घुस गए। याद रखो, तुम पहले एक कंगाल भिखारी थे। चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, तुम्हारी जड़ों की गरीबी छिप नहीं सकती। तुम जैसे लोग मैंने ढेरों देखे हैं। अच्छी बात यह कहो कि यह जियांग बाबू के लिए है, लेकिन असल में तो जियांग परिवार के पैसे के लिए है। मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ही मेरा चुना हुआ दामाद राहुल मिश्रा आ जाएगा, जियांग परिवार का एक पैसा भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। राहुल मिश्रा? माँ, आप इससे इतनी बातें क्यों कर रही हैं? यह एक गंदा ठेले वाला है। इसे कैसे पता चलेगा हाई सोसाइटी के बड़े लोगों के बारे में? राहुल भैया तो आकाश गरुड़ संघ के दूसरे नंबर के आदमी हैं। मुझे लगा था तुमने कितनी मेहनत करके किसी बड़े शख्स से संपर्क बनाया होगा। पता चला यह तो राहुल मिश्रा है, वही बदमाश लड़का। तुम राहुल मिश्रा का नाम तुम ले सकते हो? सुन लो, तुम जैसे कचरे को मार डालना राहुल भैया के लिए एक बात का काम है। जब वह आ जाएगा, वह आ गया है। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि वह भी मेरे सामने घुटने टेकेंगे और माफी मांगेंगे। तू एक फुटपाथ पर सामान बेचने वाला, तेरी इतनी हिम्मत? दहेज तक देने की ताकत नहीं है तेरे पास। ढोंग क्या कर रहा है? मेरे भाई ने जो दहेज तैयार किया है, डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। ग्लोबल टेक जायंट का 10 अरब का स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रीष्म राष्ट्र के गुरु की निजी जेट की क्यूलिन। इसे देखना, गुरु को देखने जैसा है। ईमानदारी दिखाने के लिए मेरे भाई ने विशेष रूप से भाभी के लिए दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों से जड़वाया हुआ डायमंड रिंग। दुनिया में बस यही एक है। चीजें कहाँ हैं? तू सोचता है मुफ्त में लूट लेगा, जबरन दबाव बनाएगा। बातें बनाना आसान है, करना मुश्किल। मैंने कहा था ना, बुजुर्ग ने तेरे लिए क्या ढूंढ लाया, बेकार चीज। बड़ी बड़ी बातें करना तो सब आता है। राहुल मिश्रा जैसा तो नहीं है, वो तो सच्चे दिल से तेरा ख्याल रखता है। उन्हें दिखा दो। देखा, दक्षिण चीन सागर के मोती से जड़ी अंगूठी दुनिया में सिर्फ यही एक है। राहुल भाई ने दुनिया भर के रिसोर्सेज लगाकर खास मेरी बहन के लिए बनवाई है। अब तुझे देख, जेब चेहरे से भी ज्यादा खाली है। भैया, यह हो ही नहीं सकता। दक्षिण चीन सागर का मोती दुनिया में अद्वितीय है। राहुल मिश्रा ऐसा हमारी शादी की अंगूठी जैसा हूबहू अंगूठी नहीं बना सकता। क्या? टूट गया। यह अनमोल खजाना कहीं बाजार से थोक में खरीदा तो नहीं है ना? भैया, यह हीरा की अंगूठी मैंने खास तौर पर हुक्म दिया था राहुल मिश्रा को इसे बनवाने का। सिर्फ उसी के पास इसे बदलने का मौका था। यह राहुल मिश्रा, आज हम उसे किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे पाने के लिए तुमने ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत की? राहुल भैया पर इल्जाम लगाने के लिए? दादाजी को तुम में ऐसा क्या दिखा? हाँ बिल्कुल, तेरी गरीबी देखो। वह राहुल मिश्रा कम से कम असली सोना चांदी लेकर आया है। उसकी ताकत ही उसकी बात करती है। और तुम, तेरी बहन को इतनी बड़ी बड़ी बातें करवा रहा है, ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे कोई भगवान हो। दहेज कहाँ है? दहेज दिखाओ कहाँ है? दहेज आ गया। टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी क्वांटम इंफिनिटी अपने सभी देशों की शाखाओं के साथ विश्व स्तर पर 10 अरब डॉलर का एक स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट पेश करती है। ग्रीष्म राष्ट्र के महान गुरु वान शीजियोंग अनमोल खजाना पेश करते हैं, एक जेट से बना किलिन। ये सब मिल जाए तो हमारा जियांग परिवार जियांगजो शहर में राज करने लगेगा। बस समय की बात है। अब समझ आया कौन है जियांग परिवार का असली मसीहा।
क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा परिवार उस बूढ़े बेवकूफ की तरह आसानी से बेवकूफ बन जाएगा? यह चीज बिल्कुल इंसान की तरह है। तुम जैसे हो यह वैसा ही दिखता है। शादी की अंगूठी तक में नकली है और तुम ऐसा सड़क किनारे का सामान लेकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मूर्ख और अज्ञानी, तुमने अपने हाथों से इस परिवार की उम्मीदें तोड़ दी। बाद में पछताना मत। अज्ञानी तो तुम लोग हो। राहुल मिश्रा जैसी हैसियत वाला भी ऐसा दहेज नहीं ला सकता। फिर तुम तो बहुत दूर की बात है। क्या तुम समझते हो कि तुम आकाश गरुड़ संघ के मुखिया हो? अगर मैं सच में वही हूं तो? कहा ना, अनपढ़ हो तुम, मानते ही नहीं। राहुल ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आकाश गरुड़ संघ के मुखिया अर्जुन पटेल विदेश के एक छोटे से द्वीप पर छुट्टियां मना रहे हैं। तुम्हारे नाम में जुन है, तो क्या तुम समझते हो कि तुम अर्जुन जी का नाम इस्तेमाल कर सकते हो? अरे तुम मेरी एक बात सुन लो, जल्दी से सगाई तोड़ने का कागज पर दस्तखत कर दो, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा तुम दोनों गंवारों को। बड़ों का आदर नहीं करते, घमंडी और बेअदब हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी नहीं दी। अर्जुन, तुम और कब तक यह सब करते रहोगे? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें डरा नहीं रही। राहुल मिश्रा बहुत क्रूर और खतरनाक है, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। बिल्कुल सही। जब राहुल भाई आ जाएंगे मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर कहता हूँ, चाहे खुद राहुल मिश्रा आ जाए, उसे भी मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे वाह, कितनी बड़ी बात कर रहे हो। दिव्या जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। राहुल भैया अभी आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले भेजा है ताकि मैं आपके लिए कुछ फालतू लोगों को संभाल लूं। राहुल भैया के आदमी आ गए हैं। किसने तुझे बोलने को कहा? तू तो बहुत शेखी मार रहा है। तेरी कितनी जाने हैं जो राहुल भैया के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है? बेवकूफ, ये साहब राहुल भैया के खास आदमी हैं। तू बर्बाद हो गया, जल्दी से हाथ छोड़। अच्छा, तू मुझे चुनौती दे रहा है? यह बात तो गलत कही तुमने। यह है वो जिसने बड़ों का आदर नहीं किया, अपने इस जीजा जी के सामने बड़ी बड़ी बातें की। मैं तो बस अपने घर के नालायक को सबक सिखा रहा हूँ, लेकिन तू कौन होता है जो मेरे घर के मामले में दखल दे रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने राहुल भैया के साथ जान हथेली पर रखकर काम किया है। जियांगजो शहर और 5 प्रांतों में 15 साल से डेरा जमाए हुए हैं। जियांगजो शहर के पूरे व्यापार संघ के नामी लोग मुझसे मिलते हैं तो अच्छे से पेश आते हैं, और तू बस एक तुच्छ कीड़ा है। अगर अभी चला जाए तो बच सकता है। जाकर राहुल मिश्रा को बता दो, जल्दी आकर मेरे सामने अपना गुनाह कबूल कर ले तो शायद मैं उसकी जान बख्श दूं। क्या तुझे इंसानी भाषा समझ नहीं आती? ये साहब राहुल भैया के बहुत करीबी हैं और तू हमसे गुनाह कबूल करवा रहा है। घुटने टेक, सिर झुकाकर शराब पेश कर, माफी मांग, शायद तब तुझे तेरी कुत्ते की जान बख्श दी जाए। तू मौत को दावत दे रहा है। मेरे भैया को घुटने टेकवाएंगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे भाई को घुटने टेकने पर मजबूर करो, तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे भाई का अपमान करने की हिम्मत? तेरी आंखों में धूल झोंक दूंगी। जियांगचेंग में कोई मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं रखता। नालायक कहीं का, मौत को दावत दे रहा है क्या तू? सुन लो अच्छे से, तुम्हारा मालिक राहुल मिश्रा
अगर मेरे भाई ने उसे आगे न बढ़ाया होता तो आज आकाश गरुड़ संघ में वो मेरे भाई के जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं होता। अगर फिर कभी मेरे भाई के बारे में एक भी बुरी बात कही तो तुम सबका सफाया कर दूंगी। तुम लोगों ने राहुल मिश्रा का साथ देकर मेरे भाई का अपमान किया है, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी। क्या देख रहे हो? चलो उन पर हमला करो। ओए लाओजिन, जल्दी करो, उसके साथ आई इस कुतिया को खत्म कर दो। स्मृति पटेल, जल्दी निपटा दो, शादी शुरू होने वाली है। चिंता मत करो भैया, बस एक ही बार काफी है। इतनी ताकतवर? मुझसे लड़ने आई? तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोग रुको, मेरा इंतजार करो, मैं अभी भैया को बताता हूँ। आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता। चलो चलो चलो। भैया 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 मत जाइए। तू पागल हो गया है क्या? जन्म से लेकर आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं मारा। तुझे तो सिर झुकाकर शराब पिलाने का शौक है ना? आज मैं तुझे यह मौका देती हूँ। मेरे भाई को सिर झुकाकर सलाम कर और शराब पिला। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुम लोगों को अभी भी गंभीरता का एहसास नहीं हुआ है। अभी जो आए थे वे सिर्फ राहुल मिश्रा के छोटे मोटे आदमी थे। एक बार जब वह खुद आ जाएगा तो तुम सबका सफाया हो जाएगा। शादी तोड़ने का कागज पर साइन कर दो और जल्दी से चले जाओ। हेलो भैया राहुल, आप कब पहुंच रहे हैं? क्या मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत? वो निकम्मा तो कोई मायने नहीं रखता, वह सिर्फ डींगे हाँकता है। बात यह है कि उसकी एक बहन है जो एक लड़ाकू है। एक लड़ाकू को ढूंढकर मेरा मुंह काला करने आया है? मेरा आदेश पहुंचा दो। राजीव चौधरी को उस छोकरी को खत्म करने भेजो। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि उसकी अपनी बहन उसके सामने मरती है। जल्दी करो, शादी तोड़ने का कागज साइन कर दो। भैया राहुल 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें एक आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, बिल्कुल आखिरी बार। अगर तुमने साइन नहीं किया मैं चेतावनी देता हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैं अर्जुन पटेल, आखिर अनुराग तुम्हारा साला है और वह शर्मा परिवार की भलाई के लिए ही तो कर रहा है। क्या तुम उसकी एक बार समझ नहीं सकते? हाथ क्यों उठाना पड़ा? हाँ, सही कह रही हैं तुम लोगों ने। तुम्हारी बहन को उसके साथ ऐसा क्यों करने दिया? तुम लोग उसे सही राह नहीं दिखा पाए तो कोई और ही उसे सबक सिखाएगा। बिल्कुल सही। अपने बेटे को अच्छी तरह पालना किसने छोड़ दिया? बड़ों का आदर नहीं करता। बड़ों से माफी कैसे मांगते हैं? क्या वह भी कोई हाथ पकड़कर सिखाएगा? हाँ जी। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करते हैं, एक पैग पीकर। आपसे माफी मांगते हैं। भैया गलती हो गई। गलती मान ली तो ठीक है। उम्मीद है तुम लोग आगे कभी शादी तोड़ने के कागज का जिक्र नहीं करोगे। खासकर तुम दिव्या, तुम्हारे दादाजी को तुम पर इतना भरोसा है, तुम्हें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यह मामला यहीं खत्म होता है। रुको। तुम लोग मर के आए हो। इस बार जो आया है वह जियांगजो शहर का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड किलर है। उसने कभी हार नहीं मानी है। बकवास बंद करो। मेरे एक वार का सामना कर सका। छोटी लड़की, तुम में कुछ तो दम है, लेकिन तुम फिर भी बहुत कमजोर हो। तंत्र का स्वर्ण शरीर राहुल मिश्रा ने मुझसे छुपाया। चोरी छिपे भूमिगत हथियारों को बॉडीगार्ड बना लिया। और नाटक कर दिखाओ बाप। ये हैं जियांगजो शहर के नंबर 1 हत्यारे, तंत्र का 7वां स्तर वाले महान व्यक्ति राजीव चौधरी।
अब पता चला ना ताकत। बुरा हुआ। स्मृति पटेल उसका मुकाबला नहीं कर सकती। स्मृति, जल्दी मत करो, अगला तुम होगी। तुम मेरे हाथ पड़ने लायक भी हो। ये निकम्मा तंत्र का स्वर्ण शरीर सक्रिय किए बिना मेरी मुक्के का सामना कर सका। जियांगजो शहर में इतने माहिर लोग भी हैं। स्मृति, नीच इंसान। तुम लोग आ जाओ। जब तक तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते। राहुल मिश्रा ने हाथ नहीं उठाया। तुम सच में खुद को कोई चीज समझने लगे हो। अज्ञानी कायर। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने स्मृति को छुआ। मेरे अच्छे भैया, तुम क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उसे छोड़ो, मेरे पास आओ। भैया, क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर से बोलो। अनुराग शर्मा, तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुमने हिलने की कोशिश की, ये चाकू। रुको, आखिर तुम क्या चाहते हो? यही तो सही बात है। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करते, मैं हिंसा क्यों करता? मैं कम से कम एक समझदार इंसान हूं। बकवास बंद करो। जल्दी सगाई तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर करो और फिर चुपचाप मेरे भैया राहुल मिश्रा के अच्छे दोस्त को घुटने टेककर सिर झुकाओ, शराब पिलाकर माफी मांगो। भैया, मुझे मत छेड़ो। बहुत शोर मचा रही हो पागल औरत। अगर फिर शोर मचाया, मैं तुझे मार डालूंगा। अनुराग, अब और जिद मत करो। जल्दी से साइन कर दो। फिर जाकर उन्हें सिर झुकाकर सलाम करो और शराब पिलाओ, तो यह मामला खत्म हो जाएगा। अपनी गलती पर अड़े मत रहो। चाहे तुम कितनी भी दिखावा करो, नाम और शोहरत के पीछे भागो, इतना स्वार्थी भी नहीं बन सकते। वह तो तुम्हारी बहन है। मैं स्वार्थी? दिव्या, अगर मैं स्वार्थी होता तो विकास जी के एक बोल पर तुम्हारी रक्षा नहीं करता। मैं कभी मीठी बातों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि ताकत पर। तुम और राहुल भैया में आसमान जमीन का फर्क है। अब और सपने मत देखो, जल्दी से साइन कर दो, तो तुम्हारा एकमात्र परिवार बच सकता है। दिव्या, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए इतना चिंतित रहते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा भला कौन चाहता है। फिर परिवार का व्यवसाय संभालने की बात कैसे? ध्यान से देखो, क्या ये लोग अच्छे लगते हैं? अगर मैं नहीं होता राहुल को तुम्हें छीनने से रोकता, वह तुम्हें पहले ही इस्तेमाल करके फेंक देता। तुम अब भी हीरो बनना चाहते हो क्या? ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अब भी मेरे सामने बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो? देखते हैं कि तुम्हारी आवाज जोरदार है या तुम्हारी बहन की चीखने की आवाज। भैया, मुझे मत छेड़ो। बस करो। तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरी बहन को पछतावा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बताता हूं। 3 मिनट बाद राहुल भैया यहां आ जाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा तुम राहुल भैया के सामने कुछ भी नहीं हो। साइन कर दिया, अब बकवास बंद करो। स्मृति को छोड़ दो। क्या मैंने कहा था कि उसे छोड़ दें? अर्जुन, वे सिर्फ तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं। चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। स्मृति, मैंने यहां तक का सफर तुम्हारी रक्षा के लिए ही तय किया है। तुम बिल्कुल भी कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। तुम दोनों का यह भाई बहन का प्यार भरा नजारा मुझे रोने का मन कर रहा है। भैया,
इतने सालों से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया है। आज मुझे तुम्हारे लिए एक बार त्याग करने दो। नहीं, स्मृति, वह छोकरी मरी की नहीं? राहुल भैया, मेरे प्यारे दामाद, तुम आखिरकार आ गए। राहुल भैया, यही वह है। ये जिद कर रहा था कि मेरी बहन से शादी करेगा। तुम ही हो? मेरी औरत को छीनने की हिम्मत कर रहे हो? मुड़ो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। राहुल, कैसे हो भाई? बॉस, राहुल मिश्रा, कैसे हो? अगर तुम्हारे पिता ने उस समय जगह नहीं छोड़ी होती और मुझसे तुम्हें मौका देने की गुजारिश नहीं की होती, तो तुम आज यहां नहीं होते। अबे अभी भी नाटक कर रहा है। तू कौन है? हमारे भैया को मौका देने की हिम्मत? अपनी फिक्र कर, छोटे बड़े सब आगे बढ़ो। और कौन है? तेरी माँ की। तुम लोग जानते हो यह कौन है? राहुल मिश्रा, मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी। मैं तो देखना चाहता हूं तेरे ये अच्छे साथी और क्या कर सकते हैं। पहले मैंने लापरवाही की थी, अब मैं अपनी दवाइयां खर्च करके अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। चाहे कोई भी देवता आ जाए, वह भी तुझे नहीं बचा सकता। मूर्ख! तंत्र का स्वर्ण शरीर, तुम्हें यह भी आता है? हट जा। आज मैं तुम लोगों को सबक सिखाता हूं, इन नालायकों को, ताकि तुम लोग जान लो मैं कौन हूं। राहुल भाई, मेरी नजर में यह निकम्मा है। बस उसकी बहन के साथ कुछ दिन प्रैक्टिस की है। बस दिखावटी मारपीट है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल राहुल भाई, हम जियांगजो शहर में 10 साल से ज्यादा से छाए हुए हैं और पीछे है आकाश गरुड़ संघ जो हमारा साथ देता है। फिर हम उससे डरेंगे? मजाक है। आज मैं जरूर उसे तुम्हारे सामने घुटने टिकवा दूंगा और सिर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो? उसने तो अपनी बहन भी खो दी है, हमें अब और। दीदी, यह तो औरतों जैसी दया है। क्या तुम लोगों ने अभी जिसे मारा वह उसकी? मेरा अब जीना मुश्किल है। राहुल भाई, आप चिंता न करें, राजीव को लड़ने दीजिए। तुम लोगों को मेरी मौत देर से आ रही है क्या? यह राजीव, जल्दी। राहुल भाई, चिंता मत कीजिए। मैंने जानबूझकर उसे पहले हमला करने दिया था ताकि उसकी कमजोरी पता चले। अब देख रहा हूं, उसकी औकात भी बस इतनी ही है। मैंने तुमसे कहा था। राहुल भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी उसका सिर काट कर लाता हूं। अज्ञानी तो तुम हो।
तुम आखिर हो कौन? मुझे यकीन नहीं है। जरूर कोई गंदी चाल चली होगी। अब भी बहस कर रहा है? नहीं, मैं गलत था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। सब खत्म हो गया। जल्दी जल्दी चलो। मुझे बस कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली थी। तुम लोगों को बस उस राहुल मिश्रा का ही पता है। मेरा अर्जुन पटेल याद नहीं आता। राहुल मिश्रा, तुम्हें लगता है तुम जिंदा बचकर निकल पाओगे? औरत को ढाल बनाया, तुम आदमी भी कहलाते हो? चोट तो नहीं लगी? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जियांगजो शहर में हमारे राहुल मिश्रा जी का बहुत दबदबा है। वो जो चाहे कर सकते हैं। तुम उनकी टक्कर के नहीं हो। तू कुछ भी गलत मत करना। मैंने तुझसे पूछा था। ये निकम्मा, चाहे तुमने देश के सारे माहिरों को हरा भी दिया तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। तुम जिंदगी भर की एक नीच गरीब ही रहोगे। अगर तुमने हम जैसे जियांगजो शहर के बड़े लोगों को गुस्सा दिलाया तो चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, पकड़े जाओगे। तुम्हारी कोई राह नहीं बची। राहुल मिश्रा जी, चुप रहो, चुप रहो। सबके मुंह बंद करो। मैं तो सचमुच तुम लोगों की वजह से मुसीबत में फंस गया हूं। राहुल मिश्रा जी, ये आखिर है कौन? तुम इनसे क्यों डर रहे हो? तुम सबकी आंखों में धूल झोंक दी है। ये मेरे बॉस हैं, आकाश गरुड़ संघ का मुखिया अर्जुन पटेल जी। वह आकाश गरुड़ संघ का प्रमुख अर्जुन पटेल। मां, हम उसी के लिए खो दिया इतने अच्छे जीजा को। मां, मैंने अर्जुन पटेल को नाराज कर दिया। अर्जुन पटेल, मैंने गलती की। मैं आपको नहीं पहचान पाया। मैं मरने लायक हूं, मैं मरने लायक हूं। पता चला कि वही संगठन है, सालों से ढूंढ रहा है। रहस्यमय तरीके से घूमने वाला आकाश गरुड़ संघ का प्रमुख। मुझे जल्दी से गुरु को सूचित करना होगा। भैया, मैं वाकई अनजाने में किया। सारा दोष जियांग परिवार की मां और बेटे पर है। उन्होंने झूठी खबर दी। अगर पता होता कि आप हैं, मैं कभी नहीं करता। अगर मैं नहीं होता तो क्या मनमानी कर सकते हैं? मैं, क्या तुम्हें याद है आकाश गरुड़ संघ के शुरू होने का मूल उद्देश्य इंसान दुनिया की राहों में अन्याय है? जोर से बोलो। दुनिया की राहों में अन्याय है। हम तलवार से अन्याय काटेंगे। दुनिया की राहों में अन्याय है, हम तलवार से अन्याय काटेंगे। तो अब तुम क्या कर रहे हो? ताकत के बल पर दूसरों को दबाना, मजबूत होकर कमजोर को सताना, कमजोर को डराना और मजबूत से डरना। आकाश गरुड़ संघ तुम्हारी गंदगी छिपाने की जगह नहीं है। हाँ मेरे अच्छे दामाद, तुम्हें सब कुछ साफ देखना होगा। राहुल मिश्रा ने मेरी बहन से शादी करने पर जोर दिया। हम जियांग परिवार उनका अपमान नहीं कर सकते। अर्जुन पटेल। अरे, राहुल मिश्रा हैं? वह दूसरा नेता है। उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुम अर्जुन पटेल, मेरे पिता कम से कम संगठन के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके सम्मान में मेरी जान बख्श दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। अरे तुम सचमुच विफल कर दिया तुम्हारे पिता की तुम्हारे लिए मेहनत। अंगूठी कहां है? आकाश गरुड़ संघ के प्रमुख की अंगूठी कहां है? अच्छा, तुम बिल्कुल भी प्रमुख नहीं हो। क्या ढोंग कर रहे हो? तुम सरदार हो ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है? राहुल, वह तुम्हारी तरक्की के लिए लाया गया है आकाश गरुड़ संघ का सरदार अर्जुन पटेल। मैंने इस बार बीमारी का बहाना करके पद छोड़ा है ताकि तुम्हें ऊपर आकर अनुभव लेने का मौका मिले। अर्जुन पटेल की बात अच्छे से मानना और बिल्कुल भी मुसीबत मत खड़ी करना। कितनी खुशबू है। पापा, तुमने ही कहा था ना कि उसे नाराज नहीं करना है। मुझे अच्छे से देखना तो पड़ेगा ना कि वह दिखता कैसा है। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन पटेल कोई भी आकर मिल सकता है? अर्जुन पटेल ने सालों देश विदेश घूमकर अनुभव हासिल किया है।
दुश्मन भी कम नहीं है। इसलिए वह आसानी से अपनी जानकारी नहीं देते। वह तुमसे मिलेगा जब चाहेगा। तुम उसे कैसे मिल सकते हो? मैं आज भी तुम्हें चुपके से ही लाया हूं। वह अंगूठी देखी ना? अंगूठी देखना सरदार देखने जैसा है। धत! उसने बड़ा अच्छा नाटक किया। अभी साइड से देखा तो उसकी मौजूदगी बिल्कुल सरदार जैसी थी। कमीने ने मुझे डरा ही दिया। पोल खुल गई ना? आकाश गरुड़ संघ के सरदार के पास एक अनोखी टोटम वाली अंगूठी होती है। तुम्हारी अंगूठी कहां है? तुम सरदार हो ही नहीं, क्या बकवास है? मैंने ही कहा था, यह कचरा अर्जुन पटेल कैसे हो सकता है? तुम्हें जीने का होश नहीं है जो अर्जुन पटेल बनने की हिम्मत कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ दूं तो मेरा नाम ही बदल देना। राहुल भाई, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। पता है मेरे पापा कौन हैं? आकाश गरुड़ संघ के सरदार के साथ संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सदस्य। अब तो बस मरने का इंतजार करो। मैं अभी उसे बुलाता हूं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मेरे पापा का फोन क्यों नहीं उठ रहा? ये बूढ़ा जरूरी वक्त पर ही गायब हो जाता है। सौरभ मिश्रा, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। तुरंत जियांगजो शहर बादल नगर आकर मुझसे मिलो। तुरंत जियांगजो शहर बादल नगर आकर मुझसे मिलो। जी अर्जुन जी, मैं जरूर आऊंगा। पापा, आपकी बीमारी दोबारा हो गई है। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। अर्जुन जी ने मुझे जियांगजो शहर बुलाया है। वो तुम्हारे भाई से जुड़ा है। लगता है वो फिर कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। जल्दी करो। पहले तुम मेरी जगह शादी के फंक्शन में जाओ। मेरी सर्जरी खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी मां का नाटक कर रहे हो? मेरी बहन ने अभी मुझे बताया मेरे पापा ऑपरेशन थिएटर में हैं। वो तुम्हारा फोन कैसे उठा सकते हैं? मैंने कहा था ना, मेरे पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब लग जाओ उस पर। आज उसे बता दो कि जियांगजो शहर में असल में कौन बॉस है। राहुल भैया, छोड़ो भी। तलाकनामा मैंने उसे साइन करवा दिया है। अब एक और जान लेने की जरूरत नहीं है। कैसे भी हो, वो भी बेकसूर है। कोई बात नहीं दिव्या, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तुम्हें यह सब सहना ही नहीं चाहिए था। माफ करना। मुझे नहीं पता था कि वे इतना आगे बढ़ जाएंगे। मैं उन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। दिव्या शर्मा, तुमने ही मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा था। अब ऐसा कहना थोड़ा ठीक नहीं है ना? चुप रहो मरने वाली लड़की। बाहर वालों का साथ दे रही है। कौन अपना है कौन पराया, समझती नहीं हो क्या? हाँ बिल्कुल दीदी, तुम उस नाकाबिल के लिए भीख मांग रही हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी हो रही है। अरे मेरे प्यारे दामाद, ये लड़की बस भटक गई है। कुतिया, सच में लगता है मुझे तुम पसंद हो? कमीनी, सच में लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे पता है तुम ताकतवर हो, लेकिन अब तेरी औरत मेरे कब्जे में है। अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हा 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 हा। बधाई हो बॉस, खूबसूरत दुल्हन मिल गई। हा 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 हा। राहुल जी, तुम बदल गए हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। हाँ, मैं बदल गया हूं। दिव्या, अब होश में आ जा। तुझे लगता है मैं तुझे छोड़कर किसी से शादी नहीं करूंगा? मुझे तो बस तेरे बदन की भूख थी। हा 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 हा। कोई बात नहीं, विकास जी कहते थे तुम भोली हो। आज मैंने सच में देख लिया। माँ, अनुराग, मुझे बचाओ। दीदी, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? मिश्रा परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। इस जिद में मत पड़ो। आज की शादी में राहुल जी ही मुख्य हैं। जल्दी से माफी मांगो। दिव्या बेटी, समझदार वही है जो हालात को समझे। तुम राहुल जी से अच्छे से बात करो, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ।
तुम लोग उसका साथ दे रहे हो? तुम लोग मुझे क्या समझते हो? शर्मा परिवार में ये दोनों जानवर हैं, इसीलिए तो ये परिवार बर्बाद है। आज विकास जी की मदद के लिए इन्हें हटाना ही होगा। मैंने क्या गलत कहा? राहुल मिश्रा से शादी करना हमारे शर्मा परिवार के लिए तो बड़ी बात है। परिवार के लिए कुछ योगदान देना यह तेरा सौभाग्य है। तुम लोग मुझे सिर्फ एक मोहरा समझते थे। सब मिले हुए हो तुम लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। भूल गई क्या? तू तो मेरी राहुल मिश्रा की दुल्हन है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा है ना? कैसे निकम्मा, अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी आओ और मेरे सामने घुटने टेक दो। मुझे एक पैक शराब पिलाओ। इस शादी के दिन अगर मैं खुश हो जाऊं, शायद तुम्हारी पूरी लाश बचा लूं। मुझे घुटने टेक कर शराब पिलाओ? तुम इसे झेल सकते हो? जब तुम इतने हिम्मती हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं किसी को बचाने का। सचिन, दिव्या शर्मा जी, यह क्या है? माफ करना। टाइम बम। राहुल मिश्रा, तुम सचमुच पागल हो। तुम आकाश गरुड़ संघ का मैनेजमेंट करते हो, इतने बुरे तरीके सीखे हैं। अब तुम खेलने लगे हो टाइम बम का खेल। हाँ बिल्कुल, यह टाइम बम है। तुम नहीं हो। बहुत घमंडी हो तुम, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो। तुम यकीन से कहते थे कि मैं तुम्हें मानूंगा, तो आजमाओ। तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा, तो फिर आजमा के देखो। हा 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 हा। मेरे पास दो तार हैं, एक जीवन देगा, एक मौत। अगर तुमने गलत तार काटा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अंत हो जाएगा। हा 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 हा। तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी करो। राहुल जी, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिव्या जी तुम्हारी मंगेतर है। अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी यहां बांध दूंगा। मैं तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। मैं मरूंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर तार नहीं काटा तो वह जरूर मरेगी। रुको। राहुल मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राहुल मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन दहाड़े तुमने शादी की पार्टी में मेरी पोती का अपहरण कर लिया, और तुम्हारी यह हिम्मत कि टाइम बम छुपा रखा है। अच्छा हुआ आज मैं अस्पताल में वक्त रहते होश में आ गया और दिव्य रक्षक दल के कप्तान अक्षय सिंह को लेकर आया, नहीं तो तू कितने पाप कर डालता। राहुल मिश्रा, दिव्य रक्षक दल का काम है तुरंत हथियार डाल दो। तुम पर गैर कानूनी अपहरण और विस्फोटक रखने का आरोप है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं, जल्दी से वो टाइम बम निष्क्रिय करो। ये तो अक्षय सिंह कप्तान है ना, तुम्हारे चीफ। इन दिनों कैसे हैं? आखिर मैंने हाल ही में उनकी खबर ली थी। सौरभ जी, कानून के सामने भावनाओं की कोई जगह नहीं है।
विकास शर्मा पीड़ित के परिवार से हैं। उनका भावुक होना स्वाभाविक है। विकास शर्मा को एक तरफ ले जाओ ताकि हमारे काम में रुकावट ना आए। दादाजी, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? विकास शर्मा, कृपया हमारे काम में सहयोग दें। मेरे दादाजी को छोड़ दो। तुम सब बदमाश हो। तुम सब एक ही झुंड के हो। चुप रहो। सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। तुम अभी कार्रवाई नहीं करोगे? राहुल मिश्रा, तुम आखिर छोड़ोगे कब? क्या? मैंने अभी क्या कहा? 2 रास्ते हैं, एक जिंदगी का और एक मौत का। चुनो ना। अरे बाप रे, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। अरे नहीं, सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं। मेरी फिक्र मत करो, जल्दी भागो। मैं ही तुम्हारी मुसीबत की वजह बनी। यह सब इसके लायक नहीं है। लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं तुमसे गुजारिश करती हूं, कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। मैंने जो वादा किया है उसे कभी नहीं तोड़ता। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो अंत तक करूंगा। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कस्टम बम है। अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश करोगे तो भी कभी भी फट सकता है। यह नहीं हो सकता। रुको। रुक गया। तुम ठीक हो? बहुत अच्छा। मुझे लगा था कि हम मर गए। मैंने कहा था जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह नहीं हो सकता। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। यह कैसे हुआ? बेवकूफ। तू सोचता है कि इस तार को काट दिया तो सब ठीक हो जाएगा? बहुत भोले हो तुम। असली रिमोट हमेशा मेरे पास ही है। मैं तो बस तुम्हें उल्लू बना रहा था। तुम जैसे जल्दबाज लोग मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। थोड़ी सी ताकत मिली नहीं कि मेरे सामने हीरो बनने लगते हो। बनाओ और बनाओ। अब मैं बस एक उंगली हिलाऊंगा और तुम दोनों का खेल खत्म। तू सच में अपने बाप का बेटा निकला। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर लीडर अर्जुन पटेल की बात मानूंगी। राहुल मिश्रा, रुको। रुक जाओ। मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुमने शराब पिलाना नहीं सीखा। तुम घुटने टेकने के बजाय अड़े रहे। अब यमराज से माफी मांगो।
बेटा बचाओ, दिव्या को जरूर बचाना। दादा दादा को फिर से उनकी पुरानी बीमारी हो गई है, जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। श्री शर्मा जी, तुम जाओ, जल्दी जाओ। मर जा। रुको। बेशर्म। दीदी, तुमने मुझे मारा। तुम्हें पता है तुमने किसको नाराज किया है? राहुल मिश्रा, तुम बोलो ना, क्या तुम हमारे मिश्रा परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? और तुम सब बेकार के लोग, तुम्हें युवराज की देखभाल करने को कहा गया था। तुम लोग किस काम के हो? वापस जाते ही मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। श्रुति जी, युवराज का स्वभाव आपको भी तो पता है। जो भी युवराज को नाराज कर देता है वह व्यक्ति मर जाए तो भी वह उसकी लाश को कोड़े मारेगा। इसे कौन रोक सकता है? तुम। दीदी, मैंने किसको तंग किया है? वह तो बस एक शादी में उपद्रव मचाने वाला कचरा है। मैं आकाश गरुड़ संघ की मदद कर रहा हूं इस कचरे को साफ करने में। इसमें क्या गलत है? बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो वह कौन है? क्या तुम उसे छेड़ने लायक हो? अगर आज पापा ने मुझे तुरंत नहीं भेजा होता तो तुम शायद कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। तुम्हें यकीन नहीं है तो इनसे पूछो ना। हाँ बिल्कुल। अगर वह निकम्मा मेरी बहन को छीनने नहीं आता तो आज ये सब कभी नहीं होता। सब उसकी गलती है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। इसका हमारे जियांग परिवार से कोई लेना देना नहीं। हाँ। माँ, तुम लोग चुप रहो। तुझे बोलने किसने कहा? ये आदमी मुखिया नहीं है, पहनावा देखकर लगता भी नहीं। तुम ही वह हो ना जिसने उपद्रव किया? श्रुति, मैंने तुम्हें गैंग के कामों में दखल देने नहीं दिया, बस हिसाब किताब संभालने को कहा। तुमने आज तक बॉस को देखा तक नहीं है। बस एक बात याद रखना, शादी की पार्टी में पहुंचकर वह अंगूठी देखते ही समझ लेना बॉस खुद मौजूद है। वह सच में बॉस नहीं है अर्जुन। तुम ही वो हो ना जिसने उपद्रव मचाया? मिस श्रुति, सच कह रहा हूँ, यह एक धोखेबाज है। आज तो असल में मेरी बहन और राहुल भैया की शादी थी। यह निकम्मा मेरे दादाजी को बेवकूफ बनाकर शादी में धावा बोलने आ गया, पूरी शादी बर्बाद कर दी। हाँ, मेरी बेटी को तो इस हैवान ने लगभग बर्बाद कर दिया था। हमारे परिवार की पीढ़ियों से इज्जत रही है। सोचा नहीं था कि आज ऐसी शर्मनाक घटना होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो। तुझे बोलने की शर्म भी है ना? अरे क्या तूने अपने उस यार से राहुल भैया का अपमान करवाया है ना? हमारे परिवार को मुसीबत में मत डालो। बिल्कुल सही। अच्छा, अब समझ आया। यह सब तुम दोनों बेवफा जोड़े की साजिश थी जो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज की यह बात मैं, श्रुति मिश्रा, संभाल लूंगी। सौरभ मिश्रा का इतना नाम था, मगर उन्होंने तुम दोनों अनाड़ी बेवकूफों को पाला। तुम सौरभ मिश्रा की इतनी बड़ी पहचान तुम दोनों जैसे पैदा कर दिए, इतने मूर्ख और अनजान। तू चूंकि तेरे पिता ने तुझे भेजा है, तू मुझे पहचानता तक नहीं। अनजान? हाँ, मजाक है। मेरा नाम कभी नहीं बदला, मेरी पहचान कभी नहीं छुपी। मैं आकाश गरुड़ संघ की वित्त प्रमुख हूँ। श्रुति मिश्रा, तुम कौन होते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर कुछ देर में कोई बड़ा व्यक्ति शादी में ना आ रहा होता, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देती। तुम्हारा वो बड़ा व्यक्ति अगर आ भी जाए, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम जानते हो वो कौन है? वो आकाश गरुड़ संघ के मुखिया अर्जुन पटेल हैं। तुम उनसे सिर झुकवाने लायक हो? सौरभ मिश्रा, ओ सौरभ मिश्रा, तूने इतनी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए रास्ता बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो सच में नाकारा निकले। तू ये दुष्ट आदमी। कप्तान, तुम इस तरह ड्यूटी निभाते हो? इस तरह के दुष्ट लोगों को यहाँ उपद्रव करने देते हो? और ये बूढ़ा आदमी कौन है? इन फालतू लोगों को सबको बाहर निकाल दो।
इन फालतू लोगों को सबको बाहर निकालो। थोड़ी देर में आकाश गरुड़ संघ का मुखिया आने वाला है। क्या सब डांट सुनने का इंतजार कर रहे हो? इस बूढ़े को अस्पताल पहुंचाओ, बस उसकी जान बख्श दो, शायद काम आ जाए। दादाजी रुको। आज तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी ही होगी। मेरे भाई को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। और तुम, हे गुंडे, जेल में अपनी बाकी जिंदगी काटने का इंतजार करो। कप्तान, इस आदमी ने खुल्लम खुल्ला दंगा किया है, कई लोगों को घायल किया है, सबूत पक्के हैं। और किस बात का इंतजार है? जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। जी श्रुति जी। तुम्हारी 2-4 बातों से मेरा अपराध साबित हो जाएगा? बस इसलिए क्योंकि ये शब्द मेरे श्रुति मिश्रा के हैं? नहीं, तुम उसे नहीं पकड़ सकते। उसने कुछ गलत नहीं किया। अपनी ताकत बचा लो, आज कोई उसे नहीं बचा सकता। सर, आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अर्जुन भाई का काम भगवान भी आ जाए तो रुक नहीं सकता। जल्दी, मुझे तुरंत शादी की जगह पहुंचना है। बस तुम्हारे एक ही कहने से जियांगजो शहर का कानून बदलना चाहते हो? तुम मुझसे कानून की बात कर रहे हो? अच्छा, किस आधार पर? इस आधार पर कि तुमने सरेआम उपद्रव करके लोगों को चोट पहुंचाई है। कानून के मुताबिक तुम जैसे लोग को जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, तुम लोग उस पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। राहुल मिश्रा है, उसी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसकी बहन को मरने पर मजबूर किया। उसने तो बस आत्मरक्षा की थी। श्रुति जी, यह जियांग परिवार जियांगजो शहर में आखिरकार कुछ प्रतिष्ठा तो रखता है। आप इस तरह आरोप लगा रही हैं, अगर अफवाहें फैल गईं तो हम दिव्य रक्षक दल के लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे निकम्मे, दिव्या ने जो कहा क्या वह सच है? क्या तुमने सच में किसी को मरने पर मजबूर किया था? दीदी नहीं, तुम उसकी बकवास मत सुनो। अगर राहुल भैया संभाल नहीं पाए और जांच शुरू हो गई तो मेरी भी खैर नहीं। अरे श्रुति जी, आप उसकी बात बिल्कुल भी मत मानना। यह निकम्मा जब वह जबरन शादी रोकने आया था तो मुझे लगभग मार ही डाला था। अगर राहुल भैया ने दरिया दिली न दिखाई होती और मुझे बचाया न होता तो मेरी जान ही चली गई होती। अरे उसकी उसकी बहन, वह तो झगड़े के दौरान गलती से घायल हो गई थी। आहा, अरे मेरी बहन तो राहुल भैया पर झूठा आरोप लगा रही है। आखिरकार मेरी बहन और यह निकम्मा अब तो एक ही दिल हैं। अनुराग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्रुति जी, आप देखिए ना, यही उसकी असली पहचान है। वह बस मुझे फंसाना चाहता है। हाँ श्रुति जी, यह निकम्मा, यह एक बदमाश है। उसने राष्ट्रगुरु के नाम का इस्तेमाल करके दिव्या को नकली जेड यूनिकॉर्न दिया था। ऐसा धोखेबाज इंसान मरने के लायक है। और क्या इंतजार कर रहे हो? ऐसा नीच इंसान अपराधों से लदा हुआ है, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। जी श्रुति जी। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। तुम उसे ऐसे क्यों फंसा रहे हो? हमने ही तो उसका नुकसान किया था। तुम लोग तो, क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? दिव्या, तुम बहुत भोली हो। हमारे मिश्रा परिवार का नियम ही यहाँ का कानून है। तुम मेरे खिलाफ हो तो मौत तुम्हारी निश्चित है। उस समय ऊपर पहुंचने के लिए मैंने तो आकाश गरुड़ संघ के मुखिया के करीबी सहयोगियों को भी सबको एक एक करके खत्म कर दिया था। मुखिया को भी यकीन हो गया कि वे सहयोगी दुर्घटना में मारे गए थे। आज की यह छोटी मोटी चीजें और भी आसानी से नकली बनाई जा सकती हैं। तुम लोग मेरे साथ पंगा ले रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। तो उसने ही मारा था। बहुत खूब, मिश्रा परिवार बहुत खूब। राहुल मिश्रा, जैसे वे मरे थे वैसे ही आज तुम मरोगे। एक बात याद दिला दूं, विकास शर्मा जी, लेकिन वो मेरे हाथ में है। वो अभी हॉस्पिटल में है, आखिरी सांसें गिन रहा है। मेरे एक आदेश से है। बताओ, उसकी ऑक्सीजन की नली निकाल दी जाएगी या नहीं? क्या वो तुम्हारा एहसानमंद नहीं था? थे ना? अक्षय सिंह, किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे हैंडकफ लगा दो। जरूर इस्तेमाल करना। वो
डेथ रो के कैदियों वाली हैंडकफ, ताकि ये दोबारा उपद्रव ना करें। कैसा लग रहा है? अब तू और गुस्सा दिखा। बस तूने जोर लगाकर तोड़ने की कोशिश की तो इसमें लगा करंट तुझे जीना मुहाल कर देगी। जब तूने आकाश गरुड़ संघ के भाइयों को मारा था तब भी यही हालत थी ना? वो भी भाई कहलाते थे, लेकिन सब मुझे नीची नजर से देखते थे। कहते थे मैं इस पद के लायक नहीं हूं। तुम्हारी तरह एक जिद्दी इंसान चाहे जितना मारो मानता ही नहीं। तो मुझे करना ही पड़ा, उनके दांत तोड़ने पड़े। पहले उनका मुंह बंद करवाया, फिर घुटने तोड़वा दिए ताकि वो मेरे आगे सिर झुकाएं। आखिर में उनकी आंखें निकलवा दी, क्योंकि उनकी आंखों में दृष्टि ही नहीं थी। तो फिर रखने का क्या फायदा? अगर तुझे दिलचस्पी है तो मैं तेरे लिए भी एक तरीका तैयार कर सकता हूं, तुम्हारी अपनी मौत का। आकाश गरुड़ संघ के दूसरे सरदार होकर जान लेने देने की ताकत रखते हुए क्या तुमने कभी सोचा? बेकसूर मारे गए उन लोगों ने और तुम्हारे हाथों मरे आम लोगों ने कितनी हताशा महसूस की होगी। दुनिया ऐसी ही चलती है। जल्दी से इसे हटाओ यहां से। एक हिंसक भीड़ भड़काने वाला। इसे जेल में सड़ने दो। अच्छा ठीक है। तुम लोगों ने औरतों को उनके परिवार से छीना, बेगुनाह लोगों को मारा। आखिरकार मैं बन गया एक बेलगाम दरिंदा। बहुत अच्छा हुआ ना? दिव्य रक्षक दल का खुला विरोध कर रहा है। सबने देख लिया। तुझे जेल जरूर जाना पड़ेगा। मुझे जेल भिजवाओगे? मर जा। तू खत्म हो गया है राहुल मिश्रा। उनके दांत तोड़ने की बात कर रहे थे ना? छोटे राहुल, आकाश गरुड़ संघ का मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? उनके घुटने तोड़ने की बात कर रहे थे ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बॉस आ गया तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। उनकी आंखें निकालने की बात कर रहे थे ना? अगर तुमने मेरे भाई की एक और उंगली हिलाई तो मैं अभी किसी को भेजकर विकास शर्मा जी का ऑक्सीजन पाइप निकलवा दूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे भाई को मत मारो। कैप्टन, विकास शर्मा जी का इलाज असफल रहा, वे चल बसे। क्या? तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम में काबिलियत दिखती है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम्हें एक रास्ता दिखाती हूँ। बस तुम मेरे भाई की मदद करो उसके बड़े काम को पूरा करने में। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आगे आकाश गरुड़ संघ में तुम्हारा दर्जा उससे कभी कम नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो, जब मैं अपने बॉस के भरोसेमंद लोगों को पूरी तरह खत्म कर दूं, उसे गिरा दूं, उस दिन यह आकाश गरुड़ संघ का दूसरा सबसे बड़ा पद तुम्हारा होगा। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। खुदकुशी करके अपने गुनाह का प्रायश्चित करो। मैं तुम्हारी लाश पूरी रहने दूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूं। मत मारो मुझे, जिद्दी बेवकूफ। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे माफ करना। इस बार मैं सीधे ब्लास्ट कर दूंगा तुम्हारे इस नीच जोड़े को। एक साथ मरने भेज दूंगा। रुको हरामजादे। पापा, तुम दोनों जानवर हो। मैंने तुम्हें शादी में बुलाया था ताकि तुम मेरी मदद करो अपने नेता अर्जुन पटेल जी का स्वागत करने में, लेकिन तुम मेरे सामने ऐसी हरकत कर रहे हो। पिताजी, आप मेरी बात सुनिए। मैं अभी इस उपद्रवी को ठिकाने लगा देता हूं। बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा कि अर्जुन पटेल जी आकर निराश हों। उपद्रवी?
आकाश गरुड़ संघ के इलाके में उपद्रव करने की हिम्मत किसमें है? कौन है? पिताजी, मेरा साथ दीजिए। यही है जो जबरदस्ती यहां उपद्रव करने आया है। मैंने अच्छे से समझाया लेकिन यह नहीं माना, बल्कि मुझे इस हालत में पीट दिया। हाँ पिताजी, यही दुष्ट आदमी है। इसने न सिर्फ दिव्य रक्षक दल का खुला विरोध किया, बल्कि हमें मारने पर भी तुला हुआ है। कौन? देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है। तुमने ये दोनों जानवर पाले हुए हैं, बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए? पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे एक नीच गरीब के आगे घुटने टेक सकते हैं? क्या आपका ऑपरेशन अभी हुआ है और आप ठीक नहीं हुए? तू यह दुष्ट, तू ये सब बातें क्या मेरे पिताजी को मारना चाहता है? वैसे तो मैं तुझे सिर्फ जेल में डालकर छोड़ देता, लेकिन अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो तू और यह नीच औरत दोनों मरोगे। बस करो, तू यह अनुचित पुत्र। पापा, आप चिंता न करें, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं इस आदमी को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। आपको और अर्जुन पटेल को जवाब दूंगा। तुझे अभी तक समझ क्यों नहीं आया? वही है। पापा, जल्दी मत करो, छोटे डॉन को सौंप दो, वह इस बार जरूर साफ सुथरा काम करेगा। पापा, आप भरोसा रखें, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रिमोट अब मेरे हाथ में है। एक बार फिर मुझे छूकर देखो, थोड़ी देर में मैं तुम दोनों को कीचड़ बना दूंगा। अरे तू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने आदमियों को खुद संभालो, नहीं तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मेरा अपराध है। पापा, पापा, आप एक बाहरी व्यक्ति के आगे इतना झुक कैसे सकते हैं? क्या आपकी सर्जरी की दवा अभी खत्म नहीं हुई और दिमाग साफ नहीं है? अरे बाप रे, मैंने कैसे पैदा किए तुम दोनों बेकार अयोग्य बच्चे। तुम दोनों अभी तक वहीं खड़े हो? वह तुम्हारे जियांग परिवार का आदमी है। तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे? हमारे वेई परिवार का अपमान करने दोगे? हमारे वेई परिवार की इज्जत का क्या हुआ? तुम दोनों जीना चाहते हो या नहीं? तू बेकार है। तूने मेरे दादा को मार डाला, अब वेई बुजुर्ग को भी मारने की सोच रहा है। क्या तू हमारे जियांग परिवार को पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लेगा? तू भूल गया क्या जियांग बुजुर्ग की आखिरी इच्छा? उन्होंने तुमसे जियांग परिवार को संभालने को कहा था। अगर तुमने हमें मार डाला तो मरने के बाद उनसे कैसे मिलोगे? चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने जियांग बुजुर्ग का नाम लेने की? किसने उन्हें मारा तुम्हें पता नहीं? तुम लोग मेरे सामने नाटक कर रहे हो। मैं साफ कहता हूं, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं राहुल मिश्रा तुम्हारे पूरे जियांग परिवार को साथ ले जाऊंगा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? अरे नालायक, तू चुप रह। तुझे पता है वह कौन है? पापा, क्या आपका ऑपरेशन हुआ है? दिमाग ठीक नहीं है क्या? वह कौन है? एक बेकार बूढ़ा आदमी। आप उसके लिए अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? पापा, आप अज्ञानी, मूर्ख। तुझे पता है उसके एक इशारे से हमारा पूरा वेई परिवार गायब हो सकता है। पापा, क्या तुम अभी ऑपरेशन से आए हो? दिमाग खराब हो गया है। जियांगजो शहर में कौन हमारे मिश्रा परिवार से टकराने की हिम्मत करता है? यह सीधे आकाश गरुड़ संघ को चुनौती देना नहीं है क्या? मुझे लगता है उसकी जान बोर हो गई है। हाँ सौरभ मिश्रा जी, आपने जरूर गलत पहचान लिया है। जब मेरे दादाजी ने उसे बचाया था तो वह मरने वाला एक भिखारी था। अब भी वह बस सड़क किनारे ठेला लगाने वाला है। इसकी जेब चेहरे से भी ज्यादा साफ है और वह मेंढक हंस को खाने की सोच रहा है। मेरी बहन से शादी करना चाहता है। हाँ, एक बूढ़ा आदमी मुफ्तखोरी करके भी दबंग बनना चाहता है। इस किस्म का आदमी क्या हलचल मचा पाएगा? आपने गलत देख लिया है। सही कहा पापा, यह आदमी मेरे भाई की पत्नी को छीनने की हिम्मत कर रहा है। सीधे दिव्य रक्षक दल को बुलाकर उसे अंदर डलवा दो। उसे हमारे मिश्रा परिवार की ताकत दिखा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। वह मेरे दादाजी द्वारा चुना हुआ दामाद है, वैसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। सौरभ मिश्रा, तुमने ये दोनों दुष्ट कैसे पाले हैं? कितनी काबिलियत है। आज से आकाश गरुड़ संघ के मामले तुम्हारे मिश्रा परिवार को दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों दुष्टों, मेरा सौरभ मिश्रा का मुंह तुमने ही काला कर दिया है। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? अभी बहाने बना रहे हो।
तुमने मेरी पीठ पीछे जियांग परिवार की महिलाओं को जबरन उठाया और हिम्मत करके चुपके से दिव्य रक्षक दल को खरीद लिया, बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए। मैंने सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम्हारी मां जल्दी चल बसी, बहुत लाड़ प्यार कर दिया, तुम दोनों को बिगाड़ दिया। आज से मैं तुम्हें आकाश गरुड़ संघ के सभी पदों से हटाता हूं। अब से तुम्हें आकाश गरुड़ संघ के अधिकार और संसाधनों का इस्तेमाल करने की मनाही है, बुरे काम करने के लिए, बेगुनाह अच्छे लोगों पर जुल्म ढाने के लिए। नहीं तो चाहे तुम मेरे अपने ही बेटे क्यों ना हो, मैं तुमसे जान का हिसाब ले लूंगा। पिताजी, आपने कभी हमें इतनी सजा नहीं दी, मुझे और दीदी को। यह बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? आप उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? बदमाश। वह आकाश गरुड़ संघ के मुखिया हैं, अर्जुन पटेल। यह नहीं हो सकता। वह उसके पास तो मुखिया की अंगूठी भी नहीं है। तुम अब भी चुप नहीं रहोगे? तू यह पशु, चाहे तुम पक्का नहीं कर पाए तो मेरे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? काम करने का तरीका अब भी इतना जल्दबाज और बेसब्र है। उस वक्त कितनी मेहनत करके तुम्हें मेरी जगह दूसरे नंबर का मुखिया बनवाया था, तुमने क्या सीखा है? यानी कि तुम सच में अर्जुन पटेल जी हो? खत्म, सब खत्म हो गया। अर्जुन पटेल जी, वह सच में है आकाश गरुड़ संघ का मुखिया अर्जुन पटेल जी। हमने राहुल मिश्रा के लिए खो दिया अर्जुन पटेल जी जैसा बेहतरीन दामाद। हम आखिर कर क्या रहे हैं? अरे बाप रे। और तुम भी हमेशा अपने भाई को बिगाड़ते रहते हो, इसीलिए वह इतना घमंडी और उद्दंड बन गया है। अब तुम घर जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। मेरी इजाजत के बिना घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना। लेकिन छोटे राहुल, यह नालायक बेटा, मैं उसे अर्जुन पटेल जी से माफी मांगने ले जाऊंगा। अगर तुमने फिर उसका साथ दिया तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। छोटे राहुल। दीदी, छोटे राहुल, दीदी। पापा, मुझे बचाओ। अनजाने में की गई गलती माफ होनी चाहिए। अगर मुझे पता होता कि वह अर्जुन पटेल जी हैं, तो मेरे पास 10 सिर भी हों तो भी मैं ऐसा नहीं करता। तुम 100 बार भीख मांगो, कोई फायदा नहीं। आज अगर अर्जुन पटेल जी ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अर्जुन पटेल जी, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपका गुलाम बनकर भी काम करूंगा। मैंने गलती कर दी। अर्जुन पटेल, मैं सच कहता हूं, फिर कभी नहीं करूंगा। तुम मुझे कुत्ते की तरह भी रख सकते हो, लेकिन तुम बस मुझे मत मारना। बेटा रुक जा। हट जाओ बूढ़े। अपनी फिक्र करो। तुम खुद ही आधे कब्र में हो और मुझे यूं हाँक रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सुनने का मन नहीं करता। और तुम अर्जुन पटेल, कौन सा अर्जुन पटेल? चूंकि आज तुमसे टकरा ही गया हूं तो साफ साफ बता देता हूं, मैं राहुल मिश्रा तुम्हें पूरी तरह से हटाकर रहूंगा। अर्जुन पटेल, यह मेरा बेटा बस बड़बोला है, जल्दबाज और उग्र है। यह बस गुस्से में बकवास कर रहा है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। बूढ़े, तुम्हें किसने कहा बोलने को? मैं वही कह रहा हूं जो दिल में है। जब मैंने उसके इतने करीबी लोग मार डाले तो बस आज का इंतजार था। आकाश गरुड़ संघ भी क्या कर लेगा? मैं राहुल मिश्रा कितना बड़ा हूं, वह तुम जैसे नीच लोग क्या आंख पाओगे? सच बताता हूं, मेरा असली सहारा नागराज का मंदिर का सबसे बड़ा खानदान है, प्रणव तिवारी। उस खानदान का इकलौता बेटा। उसके सहारे से मैं राहुल मिश्रा अपनी सल्तनत बसाने वाला हूं। और आज प्रणव तिवारी खुद भी आ रहा है मेरी शादी पर बधाई देने। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपने घिनौने मंसूबों के लिए, अपने भाइयों के साथ विश्वासघात, अपने पिता का अपमान, तुझ जैसे धोखेबाज को कौन रखेगा? वह प्रणव तिवारी भी तुझे बस एक काम खत्म होने पर फेंक देने वाले कुत्ते की तरह देखता है। मार्जून,
बकवास बंद कर। बस नेता की अंगूठी शांति से सौंप दो। पद छोड़ दो तो शायद तुम्हारी लाश पूरी रह जाए। क्यों नहीं दे रहे? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा धैर्य अब कितना बचा है। अर्जुन पटेल, तुमने कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे, तो अब कैसे? अब सौंप सकते हो मुखिया की अंगूठी? नहीं तो तुम और यह कमीनी औरत तुरंत बम से चकनाचूर हो जाओगे। अगर तुमने उसका एक भी बाल बांका किया तो मैं यह अंगूठी नष्ट कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो? दिव्या शर्मा के शरीर से टाइम बम हटाओ, नहीं तो तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिलेगी। नहीं, अगर मैं पहले बम हटा दूं और तुम वादा तोड़ दो तो? तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह है, बेशर्म और नीच। कौन जानता है, इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, लेन देन तो बातचीत से ही होता है, लेकिन बातचीत के भी कुछ नियम होने चाहिए, है ना? ठीक है, तुम एक ऐसा तरीका सोचो जो हम दोनों के लिए मान्य हो। मैं तुमसे बातचीत जारी रखने को तैयार हूं। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हें दूसरों के साथ जुआ खेलना पसंद है, तो चलो जुआ खेलकर इस खेल को समाप्त करते हैं। मुझे याद है तुम जुआ पसंद नहीं करते थे। तुम क्या चाल चलना चाहते हो? छोड़ो, चूंकि तुम डर गए हो तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें सच में लगता है मेरा राहुल भाई तुमसे डरता है? तुम नहीं जानते मेरे राहुल भाई का कार्ड टेबल पर क्या नाम है। न्यूपोर्ट कैसीनो के मैदान में हर कोई जिसका नाम सुनकर कांप उठता है वो अजय योद्धा है। तेरी वो थोड़ी बहुत मारपीट कार्ड टेबल पर पहुंचकर मेरे राहुल भाई को दादा कहकर बुलाएगी। जुआ? मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा, चाहे तुम कुछ भी चाल चलो। मेरे सामने वो बच्चों का खेल है। अच्छा, बहुत आसान है। एक आदमी ढूंढो, तेरा रिमोट और मेरी अंगूठी एक बॉक्स में रखवा दो, उसे हम दोनों के बीच खड़ा करो, हम मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा वह बॉक्स ले जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा आदमी इस्तेमाल करना होगा। यह तो धोखा देने जैसा है। कमीनी, अगर एक और बकवास की तो अभी मार डालूंगा। चलो, तेरा आदमी ही इस्तेमाल करेंगे। और क्या खेल खेलेंगे? वो भी तेरे मनपसंद पासा फेंकने का खेल होगा। पासा फेंकना? यह तो मेरा सबसे अच्छा खेल है। अर्जुन, अर्जुन, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। पासा फेंकना? ठीक है, मान गया। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि नर्क का दरवाजा नहीं खुला, तू खुद चला आया। मेरी पीठ पीछे जाकर जुआ खेलकर पैसे ऐंठना, बेगुनाहों को मारना, आज मैं यह पुराना हिसाब तेरे साथ चुकता करूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम इतने भोले हैं? वह तुम्हारा विश्वास पात्र है, उसे अंगूठी दे दो। दांव लगाने की जरूरत नहीं, तुम सीधे मुंह फेर लोगे। अरे अरे अरे, तुम इस जियांग का दिमाग इतना तेज है, लेकिन आज इस हालत में कैसे पहुंच गई? शर्मनाक हालत। तुम देखो, तुम फिर से उतावले हो रहे हो। असल में क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आखिरकार जीत तो मेरी ही होगी। तुम अगर तुमने फिर से रिमोट को छुआ तो मैं इससे तुम्हारा गला काट दूंगा। वादा तोड़ने की सोच रहे हो? नहीं, गलत है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम सबके साथ मर जाऊंगा। देखो, क्या मैं इसे दबाने की हिम्मत करता हूं? देखो, तुम लोग फिर से उतावले हो रहे हो। यह तो तुम लोगों के मुंह फेरने से बचाने के लिए है। आखिरकार तुम राहुल मिश्रा की चरित्र अभी देख ही लिया। तुम बहुत क्रूर हो। तो शुरू करो। रुको, फिर क्या हुआ? मेरे पास एक पासा कम है, क्या तुम्हें भी एक निकालना चाहिए? मूर्ख। मुझे तुम्हें जीतने के लिए इन तरीकों की जरूरत नहीं है। मैं तो जुआ का राजा हूं। पहला राउंड, बड़ी संख्या वाला जीतेगा।
उसे जुआ पसंद नहीं था ना, कब सीख लिया? पहले तुम दिखाओ। तुम बहुत शानदार हो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। हाँ। हम बस इतना ही। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? अभी तो बराबरी है, बस देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। तू एक कमीनी है। तुझे बेवकूफ कहता हूँ तो हमेशा मुझसे बहस करती है। आज मैं तुम दोनों कुत्तों को दुनिया का असली मजा दिखाता हूँ। राहुल भैया, आधा आधा और थोड़ा ज्यादा। नहीं राहुल मिश्रा, तुमने जरूर धोखा दिया है। धोखा? सबूत कहाँ है? युद्ध में हर चाल चलनी पड़ती है, इसे कहते हैं कौशल। कौन सा अजय जुआरी? तुम असल में धोखेबाजी से ही इतने आगे आए हो। अज्ञानी गनवार, मानते नहीं? फिर से एक बार खेलते हैं। अनपढ़ गंवार मानता नहीं। फिर से एक बार देखते हैं। इस बार छोटा करके देखेंगे। अब भी खेलने की हिम्मत है? क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल सीधा खड़ा है। राहुल मिश्रा जी की जीत की कोई उम्मीद है क्या? राहुल मिश्रा जी, आपकी बारी है। तू क्यों बोल रहा है? आज मैं तुझे दिखा देता हूं, आसमान के ऊपर भी आसमान होता है और इंसान के ऊपर भी इंसान। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। राहुल मिश्रा जी, ये तो कमाल का दाम है। ये तो बिल्कुल 0 पॉइंट है ना? कमाल है राहुल मिश्रा जी, सच में जुआ खेलने के बादशाह हैं। बेशर्म, तुमने फिर से धोखा दिया। अरे इतने बड़े आदमी होकर अगर हार नहीं सकते तो खेलो ही मत। चाहे कितनी भी बार फिर खेलो, तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। अंगूठी अब दे दे इधर। राहुल मिश्रा, बता 5 कदम के अंदर तेरी बंदूक तेज है या मेरी मुट्ठी? नहीं। कोई है? मेरी रक्षा करो। कोई है? मेरी रक्षा करो। दिव्या के शरीर से बम हटाओ, मेरी अंगूठी वापस दो, नहीं तो पहले तुम मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था, मेरे पीछे बड़ा सपोर्ट है। मेरा मालिक तिवारी परिवार का उत्तराधिकारी है। वह भविष्य में नागराज का मंदिर का प्रमुख बनेगा। तो तुम्हें तो मैं और भी जरूर मारूंगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? प्रणव, तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अर्जुन पटेल, तुम, यह तो हत्या है, यह अपराध है। अब तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने मेरी बहन का अपमान किया, उसे मरने पर मजबूर कर रहे थे, तब तो तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। अरे तुम चुप रहो। अभी क्या हालात है समझ नहीं आ रहा। राहुल मरना चाहता है तो मरने दो, हमें मुसीबत में मत डालो। धत तेरे की। कृतज्ञ कमीनी औरत। राहुल मिश्रा, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। तुम मरने लायक हो। नागराज का मंदिर। तिवारी परिवार के युवराज प्रणव जी आ गए हैं। छोटे मोटे गुंडे, मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत? छोटे मोटे गुंडे, मेरे आदमियों से हाथापाई करने की हिम्मत? प्रणव जी, आप आ गए, मुझे बचा लीजिए। माँ, हमें खुद पर शक नहीं करना चाहिए। सचमुच सही दांव लगा दिया। राहुल भैया ने जो कहा था सब सच है। यहाँ तक कि नागराज का मंदिर, जिसके सामने हजारों लोग झुकते हैं, ऐसे बड़े आदमी राहुल भैया का साथ देने आ गए हैं। हाँ, अब तो हमारा परिवार बहुत ऊपर उठ जाएगा। प्रणव जी, यह गुंडा बिना इजाजत मेरी शादी में घुस आया, मिश्रा परिवार का अपमान किया और मुझे मारने की धमकी दी। मैंने कहा कि मैं आपके संरक्षण में हूँ, लेकिन देखिए इसकी हरकत, इसने आपकी एक नहीं सुनी। प्रणव जी, आप तो तिवारी परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इसका दिमाग तो कम है, लेकिन मालिक की पसंद समझता है। एक अच्छा कुत्ता है। तुम ही हो ना जिसने मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत की। जिंदगी से तंग आ गया है क्या? प्रणव जी, आप तो नागराज का मंदिर के प्रमुख हैं। एकमात्र उत्तराधिकारी। दशिया में आपका हुक्म ही कानून है। आपसे टकराने की हिम्मत किसमें? भगवान भी नहीं बचा सकते। आप मेरा साथ दीजिए प्रणव जी। क्या हाल है? महोदय, असली उत्तराधिकारी और बेटी मिल गए हैं। पक्का? उस साल युद्ध शुरू होने वाला था, हम तीनों बिछड़ गए। 20 साल से कोई खबर नहीं थी। मैं तो हार मान चुकी थी। उस रात सड़क किनारे उससे मिलने के बाद मैंने तुरंत उसकी पहचान जांची। पुष्टि हुई कि उसकी अंगूठी वही है जो आपने उसे दी थी और बेटी की जानकारी भी मेल खाती है। वह आपका बेटा है, ई अरिसाज ही। जल्दी, वह अभी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। नागराज के मंदिर का उत्तराधिकारी प्रणव तिवारी महाराज ने कभी नहीं कहा कि परिवार के मुखिया का पद एक गोद लिए बेटे को सौंपा जाएगा। तुम ऐसा कहकर अफवाह फैलाने का अपराध कर रहे हो। धत तेरे की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागराज के मंदिर के इरादे का अंदाजा लगाने की? अच्छा, ऐसी बात है। मैं दक्षिण राष्ट्र में रहते हुए सुनता था कि नागराज के मंदिर के स्वामी की ईमानदारी और सादगी की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। उनके जैसे महान व्यक्ति के ऐसा बेटा कैसे हो सकता है? तुम जीना छोड़ दिया हो क्या? चाहे तुम लाखों के सरदार ही क्यों ना हो तो क्या हुआ? यह ग्रीष्म राष्ट्र है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मार काट वाली ताकत यहाँ किसी को डरा सकती है? ओह, क्या सच में? रुको, ये अज्ञानी आम आदमी यह ग्रीष्म राष्ट्र है और ग्रीष्म राष्ट्र के अपने कानून हैं। तुम्हें यहाँ उदंडता करने की इजाजत नहीं है। तो बहुत अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे लिए इस जघन्य अपराधी को पकड़ लिया है। तो कृपया श्रीमान प्रणव तिवारी जल्दी से अक्षय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दें। बेशर्म, मुझे तुम हुक्म दे रहे हो? फौरन छोड़ दो इसे। श्रीमान प्रणव, मेरी जान बचाओ। दुष्ट, मेरे स्वामी नागराज के मंदिर के उत्तराधिकारी हैं। उनका शब्द यहाँ का कानून है। आज चाहे स्वयं ईश्वर भी आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा। जल्दी से छोड़ दो। इतनी जल्दी असली रंग दिखा दिए? चाहे ईश्वर ही क्यों ना आ जाए, आज वो न भी आए तो भी मैं महान ग्रीष्म राष्ट्र के निर्दोष शहीद हुए लोगों की खातिर इस ऊंचे पद पर बैठे कुकर्मी पशु को सजा दूंगा। लड़के, तुम अपनी औकात नहीं जानते। प्रणव तिवारी कौन है? तुम उन्हें हिला सकते हैं। यह कुत्ता वफादार है तो मैं पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाऊंगा। मालिक राहुल मिश्रा सिर्फ एक कुत्ता है, लेकिन वह हमारे लिए कई बुरे काम कर चुका है। उसके बिना हम आगे चुपके से अपनी ताकत कैसे बढ़ाएंगे और घर में उस बूढ़ी औरत से सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे? तुम एक बार फिर सोच लो। तुम ताकतवर और धनी लगते हो, तुम्हारे तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यह ग्रीष्म राष्ट्र है। अगर तुम यहाँ किसी को मारने की हिम्मत करोगे, नागराज का मंदिर तुम्हें गिरफ्तार करेगा। और राहुल मिश्रा हमें तुम्हारी सारी जानकारी दे चुका है। तुम हमेशा ग्रीष्म राष्ट्र में वापस जाना चाहते थे, ग्रीष्म राष्ट्र के नागरिक की पहचान फिर से पाना चाहते थे। यह मेरे लिए आसान है, तुम इस मौके को खोना नहीं चाहोगे। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों को देखा यहाँ सब जगह फैले हुए अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। यह सिर्फ गंदगी और बदबूदार जगह है। तुम इज्जत नहीं जानते। तो उसका क्या? सौरभ मिश्रा का क्या? वे ग्रीष्म राष्ट्र के नागरिक हैं, तुम्हारी वजह से गिरफ्तार हो जाएंगे। अब मुझे यकीन है कि दादाजी का फैसला गलत नहीं था। आगे तुम जहां भी जाओगे मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। दादाजी को उन लोगों ने मार डाला है। अगर जियांग परिवार मेरे भाई और माँ जैसे लोगों के कब्जे में चला गया तो मेरा घर फिर कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं वापस नहीं जाना चाहती। अर्जुन पटेल, मैंने आपके साथ मिलकर यह साम्राज्य खड़ा किया है। मुझे पता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसानियत और इंसाफ ही मायने रखते हैं, लेकिन अब यह नालायक बेटा बुरी नीयत से देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उससे रिश्ता तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इन बदमाशों के आगे झुकने को नहीं। मैं आपके साथ अंत तक लड़ूंगा। ठीक है, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रही। अर्जुन पटेल, जल्दबाजी मत करो। मैं मरना नहीं चाहता। हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। मैं सुधर जाऊंगा। अब सुधरने का वक्त थोड़ा लेट हो गया है। पहले मैं तुम्हारे इस नालायक का हिसाब करता हूँ, फिर मैं उस नागराज का मंदिर के छोकरे को भी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन पटेल, मैंने गलती कर दी। सच में मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे मत मारो।
रुको। शांति से बात करें। हमारे मालिक भी बेवजह के इंसान नहीं है। यह राहुल मिश्रा यहाँ लोग मारकर पैसा बटोर रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। हर वक्त हमारे मालिक के नाम का इस्तेमाल करता है। यहाँ धौंस जमाता फिरता है। कुत्ते की तरह अपने मालिक का नाम लेकर घमंड करना। हमारे मालिक बहुत दिनों से उसे सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हम जरूर आपको आपकी उस बुरी तरह घायल बहन को इंसाफ दिलाएंगे और दिव्या शर्मा जी को आजादी दिलाएंगे। इंसाफ? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत होती तो तुम इतने सालों तक राहुल मिश्रा को बचाते नहीं। मैं नागराज के मंदिर से आया हूं। मेरी सोच क्या तुम जैसे आदमी की समझ में आ सकती है? नागराज के मंदिर में इज्जत का सवाल बहुत बड़ा है। मैं यह भी नहीं चाहता कि इस छोटे से जियांगजो शहर में कोई मेरी बदनामी करे, वरना आगे चलकर मंदिर में मैं लोगों को कैसे मनाऊंगा। बिल्कुल सही। हमारे मालिक को भी आज ही पता चला है कि राहुल मिश्रा यह लड़का हमारी पीठ पीछे इतने बुरे काम कर रहा था। आज यहाँ आने का मकसद ही उसे सजा देना है। प्रणव जी, आप तो पुल पार करके पाठ ही नहीं तोड़ सकते। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरा कोई फायदा नहीं तो मेहनत तो की है। चुप रहो। तू बकवास बोल रहा है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर। तू एक नालायक बेवकूफ है। आज मैं यहीं फंस गया हूं। चाहे मुझे अपना ही हाथ काटना पड़े, लेकिन पहले अपनी जान बचाऊंगा। सोचा नहीं था कि मैं आकाश गरुड़ संघ के मुखिया का पद पाने के लिए इतने सालों से साजिशें रचता रहा और आखिर में यह हालत हो गई। मजाक है? मैं सच में एक मजाक हूं। तुम नाकाबिल हो और खुद को साबित करने की जद में गलत रास्ते पर चले गए, इसीलिए तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया। और तुम यह मत सोचो कि मेरे सामने ऐसी ऊंची ऊंची बातें करके मुझे बेवकूफ बना लोगे। जब मैं इस दुनिया में काम कर रहा था तब तुम्हारी मूछें भी नहीं आई थी। पहले मैं इसका हिसाब चुकता करता हूँ, फिर तुम्हें यमराज के पास भेजूंगा। सर, जरा संयम रखें। हमने राहुल मिश्रा के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है। यह सही नहीं है। अर्जुन पटेल, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं। मैं प्रणव तिवारी आज की इस घटना की वजह से नागराज का मंदिर में अपनी बनाई प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। तुम इसे छोड़ दो, मैं राहुल मिश्रा को कानून के हवाले कर जेल भिजवा देता हूं। इस तरह तुम न सिर्फ ग्रीष्म राष्ट्र के नागरिक की पहचान वापस पा सकते हो, बल्कि दिव्या शर्मा और सौरभ मिश्रा को भी दुनिया भर में भगोड़ा बनने से बचा सकते हो। क्या कहते हो? ओह, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? राहुल मिश्रा की जानकारी आंतरिक वांटेड सिस्टम में दर्ज कर दो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं इसे छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मेरे भाई की जैसे मौत हुई थी, इसे भी वैसे ही मरना होगा। ठीक है, मैं मानता हूं। नहीं नहीं नहीं। आपकी शर्तें मैंने मान ली हैं। अब इंसान को छोड़ दो। रुको। अंगूठी कहाँ है? अंगूठी वापस करो। अंगूठी। बस यही बेकार चीज? मुझे इसकी कोई चाहत नहीं। अब तो इंसान को छोड़ ही दो। कंट्रोलर निकालो। उसे दे दो, सब कुछ दे दो। बस करो, जल्दी करो, इंसान को छोड़ो। चलता बन। तुम तो जंगल के पुराने खिलाड़ी हो, लेकिन मेरे मालिक नागराज का मंदिर में दूसरे नंबर के मालिक हैं। ऐसा कौन सा मंजर है जो उन्होंने नहीं देखा? बस एक छोटी सी चाल चली है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? मैं तुम्हारी मनचाही बात कैसे होने दूं? मैंने कहा था यहां मेरा प्रणव का कानून है। तुम्हारा वो भाई सोचता था कि मैं तुम लोगों जैसा हूं कि कुछ बकवास नैतिकता की बात करूंगा। दरअसल मैं कैसे इस मौके को हाथ से जाने देता? उनके पास आकाश गरुड़ संघ के काफी संसाधन छिपे हैं। मैं कैसे ललचाता नहीं?
आकाश गरुड़ संघ ये मेरी मदद करने वाला अच्छा बैनर मिल गया है। नागराज का मंदिर में जो मेरी हैसियत को नीची नजर से देखते हैं, उन्हें हराना तो समय की बात है। मैं कतई हाथ नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है तू क्यों मर रहा है? क्योंकि तू बहुत बोलता है। क्यों ना और बोल ले। लाइव स्ट्रीम तो जोरों पर चल रही है। तू रुक, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तुझे लगता है ऐसे धमकी देकर तू मुझे डरा सकता है? मैं तुझे बता दूं, यहाँ के सारे प्लेटफॉर्म मेरे कंट्रोल में हैं। इस बार कैसे भी करके मुझे अपने दोनों बच्चों को देश की असली नागरिकता दिलानी है। मेरे बेटे को तैयार करूंगी, उसे ऐसा बनाऊंगी जो नागराज के मंदिर के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल सके। जो भी रोड़ा अटकाएगा मैं उसे बख्शूंगी नहीं। मालिक, नागराज के मंदिर के सभी मुखिया युवराज के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। माँ, जल्दी मुझे बचाओ। यहाँ एक गुंडा है जो हमारे प्रणव तिवारी परिवार की इज्जत बर्बाद करने पर तुला है। तब तक अगर तुम भैया को ढूंढ भी लो, तिवारी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। उसके लिए सिर्फ एक बड़ी गड़बड़ी बची होगी। क्या ऐसी भी कोई बात है? जल्दी फोन खोलकर खबर देखो। माँ, अभी तुम जो कुछ भी देख रही हो उस पर यकीन मत करना। तुरंत सारे बड़े प्लेटफॉर्म बंद कर दो। स्कैंडल बाहर मत आने दो। मैं घर आकर तुम्हें सब समझा दूंगा। बेवकूफ, तू एक बाहरी आदमी है। तुझे लगता है मेरी माँ तेरी बात मानेगी या मेरी? अभी वो यहाँ आ रही हैं, तब न सिर्फ मैं सुरक्षित रहूंगा, बल्कि तुम लोग झूठी अफवाह फैलाकर दहशत पैदा करने के जुर्म में पकड़े जाओगे। अब और दिखावा कर। मुखिया जी आ रहे हैं। तुम सारे गुंडे जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। नागराज अभी आ रहे हैं। तुम सब बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। लाइव स्ट्रीम बंद कर दी गई है। मैंने कहा था ना, मैं एक उंगली हिलाऊं तो हालात बदल जाते हैं। तुम जैसे लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। यह तो बच्चों का खेल है। अगर तुम जेल की यातना नहीं झेलना चाहते तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो अर्जुन भाई। जब नागराज आ जाएंगे तो तुम अर्जुन पटेल चाहे सारे भाई बुला लो, क्या फायदा होगा? आज रात यहां तुम इस बैंक्वेट हॉल से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने कहा था ना, मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। देखो ना ये राहुल, साफ दिख रहा है बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इस आदमी की तरह नहीं जिसकी किस्मत में मौत लिखी है। हमें नाराज करना तो ठीक है, लेकिन तुमने नागराज के मंदिर के युवराज को चुनौती दे दी। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं। थोड़ी सी मार धाड़ आती है तो राजा बनने चले हो, अनपढ़ गनवार। प्रणव जी, आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। कौन जाने आगे चलकर आपका कैसा अपमान करे। अर्जुन पटेल, तुमने कहा था ना कि मेरा काम तमाम कर दोगे। अब तो लगता है तुम मुझसे पहले जा रहे हो। अर्जुन भाई, मैंने तुम्हें इतने दिन परेशान किया। तुम जल्दी भाग जाओ, मुझे मेरी सजा मिलेगी। मैं डरो मत। तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें कवर करूंगी। डरो नहीं, यह सिर्फ एक ग्रेनेड है। बच्चा, मैं देखता हूं कि तुम्हारी काया अद्भुत है। तुम लाखों में एक मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा हैं। इसलिए मैं युद्ध के मलबे से तुम्हें बचा कर लाया आज। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा अंत निकट है, इसलिए मार्शल आर्ट्स का सच्चा ज्ञान पूरा तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें मेरे गुरु का बदला लेना है। गुरुजी, कौन है शिष्य आपकी इच्छा पूरी करेगा? आज वह एक अंडरग्राउंड संगठन का मुखिया है। अरे, सच में सोचा नहीं था कि वह मेरे सच्चे ज्ञान को चुरा कर सीखेगा, मुझे हानि पहुंचाएगा। गुरुजी, यह तंत्र का स्वर्ण शरीर का 9वां स्तर है। यह तुम्हें तलवार और गोली से बचाएगा। जीवन सुरक्षित रहेगा। तुम अवश्य मेरे लिए बदला लो। मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। रुको। रुको। माँ। तुम आ गए। यही है वह, यह नीच स्तर का कचरा। इसने न सिर्फ मेरा अपमान किया बल्कि प्रणव तिवारी परिवार को भी बदनाम किया।
महाराज, यह तो सिर्फ प्रणव तिवारी परिवार को चुनौती देने से कहीं ज्यादा है। इतना बेशर्म, यह तो पूरे नागराज का मंदिर का ही अपमान है। प्रणव तिवारी परिवार को बदनाम करने की हिम्मत किसकी? बहुत बड़ा साहस है। महाराज, यही है वह। माँ, यही है वह, ये मूर्ख नीच और उसकी वो बेवकूफ पत्नी अभी लाइव स्ट्रीमिंग करके तमाशा कर रहे थे। यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यही है वह। हाँ माँ, यही है वह, ये नीच स्तर का कचरा। इसने न सिर्फ मुझे धमकाया बल्कि आपका भी अपमान करने की हिम्मत की। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसे भेज दो जियांगचेंग के सबसे क्रूर यातना गृह में, टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे माँ, तुमने उसके लिए मुझे मारा। तुम जानते हो यह कौन है? मैंने तुझ जैसा मूर्ख कैसे पाल लिया? नहीं, तुम्हें क्या हुआ? यह बुढ़िया फिर क्या सनक चढ़ी है? यह याद है। यह तो बस एक अंगूठी है ना, आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा और तुमने मेरी एक न सुनी। मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, सब भूल गए। मैंने पहले ही कहा था, इस अंगूठी पर हमारे खानदान का चिन्ह है। मैंने तुम्हें ढूंढने भेजा था, उन दो भाई बहन को जिनके पास यह अंगूठी है। तुम सब भूल गए? ओह हाँ, शायद ऐसा ही कुछ था। देखो वह क्या है। तो यही वो है। चलो बेटा, लड़ाई शुरू होने वाली है। तुम अपनी बहन को लेकर जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। अच्छा बच्चा, मैं नागराज के मंदिर की मुखिया हूँ, मुझे मैदान में जाना ही होगा। मेरी बात मानो, माँ तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। माँ, जल्दी जाओ। वह सच में मेरा बड़ा भाई है? ये कैसे मुमकिन है? माँ, एक सड़क किनारे ठेला लगाने वाला बूढ़ा आदमी वह नागराज के मंदिर की मुखिया का अपना बेटा निकला। प्रणव तिवारी, तुमने मेरी पीठ पीछे आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है और चुपके से संपर्क किया है राहुल मिश्रा जैसे लोगों से, नागराज के मंदिर के कानून को भ्रष्ट करने के लिए। क्या तुम देश को तबाह करना चाहते हो? माँ, मैंने गलती कर दी। माँ, मुखिया जी माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर गलती की। मैं मरने लायक हूं। हम शेर की मदद करने वाले गीदड़। तुम्हें लगता है हमारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा? कौन सा महान योद्धा यहाँ है? मुझे तुमसे मिलने दो। माँ, सावधान। किसने मेरे शिष्य राजीव चौधरी को चोट पहुंचाई? अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं मार डालूंगा। ओह, तो तुम हो? समझ में आता है, यहां मौजूद सभी लोगों में से केवल तुम्हारे अंदर ही कुछ शान है। ये बाकी के बेकार लोगों की तरह नहीं जो बिल्कुल निकम्मे हैं। बकवास बंद करो, जल्दी बताओ तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरे हाथों से तैयार किए गए मेरे बड़े शिष्य राजीव चौधरी को चोट पहुंचाई है। तुम्हें कुछ तो काबिलियत है, लेकिन आज मैं विक्रम सिंह यहां हूं। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम हमारे संप्रदाय की इस शहर में प्रतिष्ठा को धूमिल करो। महान विक्रम सिंह, बस इस दुष्ट को खत्म करने में मेरी मदद करें, मैं इनाम 100 गुना कर दूंगा। हाँ, इस बूढ़ी औरत को भी खत्म कर दो। जब मैं नागराज का मंदिर का प्रमुख बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें नागराज का मंदिर में एक वरिष्ठ पद जरूर दूंगा। तुम लोग सचमुच पागल हो गए हो। बूढ़ी औरत, चुप रहो। पहले इसे खत्म करो, फिर मैं तुम्हें अतिरिक्त प्रणव तिवारी के परिवार की 10% हिस्सेदारी दूंगा। दिलचस्प। मैं अभी इसे खत्म करता हूं, तुम्हारे मूड को थोड़ा बढ़ाने के लिए। मेरे स्वामी को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो।
मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करो। अर्जुन पटेल। मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। बस इतना ही? बस यही? मैं तो सोच रहा था कि कितना मजबूत है। ऐसा निकम्मा आदमी मैं कैसे हो सकता हूँ? हमारे विक्रम सिंह जी के विरोधी। कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसने मेरी पूरी ताकत का एक थप्पड़ खाया है और अभी भी खड़ा रह सकता है? बेटा, तंत्र का स्वर्ण शरीर के 9 स्तरों की महारत हासिल करनी है। अपने खास गुर का इस्तेमाल करो। न करने की कला, दूसरों के तरीके से ही उन्हें वापस करो, जिसे न करना कहते हैं। यानी दूसरों की शक्ति को सोखकर अपने काम में लाना और फिर अपने सीखे हुए का इस्तेमाल करो। दुश्मन को कई गुना जवाब दो। यह तुम लोगों के पास अब क्या कहने को है? माँ, मैंने गलती की। मैं सच में गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। अर्जुन पटेल जी, महाराज जान बख्श दो। महाराज, मैंने गलती की। मैं फिर कभी नहीं करूंगा महाराज, मुझे माफ कर दो। तुम दिव्य रक्षक दल के हो। जल्दी से इन सभी को नीचे ले जाओ। कड़ी पूछताछ करो। बिल्कुल नरमी नहीं बरतो, नहीं तो मैं तुम्हारे दिव्य रक्षक दल को सबक सिखाऊंगी। जी, दिव्य रक्षक दल। मैंने गलती की माँ। माँ, माँ। अर्जुन पटेल, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। हैंडसम। आज टेबल शेयर करें? मिस जियांग, अर्जुन पटेल के साथ जाने का पक्का इरादा है। अरे, लगता है मैं फिर एक अच्छा मौका मिस कर दिया। अर्जुन पटेल ने अभी मंजूरी नहीं दी है। बकवास न करो। बैठो। मुझसे मिलने में तुम्हारा क्या अच्छा मकसद है? अर्जुन पटेल, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। देखो, बड़ी मुसीबत आ गई है। अनुराग शर्मा और कृति पांडेय को आजीवन कारावास की सजा मिली है। राहुल मिश्रा को भी मौत की सजा मिली है। लेकिन नागराज का मंदिर के पूर्व युवराज प्रणव तिवारी मौत की सजा को स्थगित करने के बाद अचानक जेल से छूट गया। मामला गड़बड़ है। मंदिर के प्रमुख ने तुम्हें तुरंत वापस आने और नेतृत्व करने का आदेश दिया है। लेकिन अब मुसीबत ये है, स्मृति पटेल जल्दबाज है, वह सीधे चली गई है। उसका घाव अभी ठीक हुआ है और वह इतनी उतावली है। लगता है नागराज का मंदिर में शांति नहीं है। प्रणव तिवारी, इस बार मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा।